नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 23 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में किसने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश टॉप पर है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। दुधवा नेशनल पार्क ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसका चयन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नोकिया। हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया है। 2022 के अंत तक इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया जाएगा। नोकिया के चेयरमैन सारी बल्दोफ हैं और नोकिया का हेडक्वार्टर एस्पू फिनलैंड में स्थित है और नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। अभी हाल ही में टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बना है। इस फंक्शन को सिंगा पास फेस वेरिफिकेशन नाम दिया गया है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर का मुद्रा डॉलर है और वर्तमान में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिसियंग लुंग हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविरैप नामक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीकी विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, IIT खड़गपुर। अभी हाल ही में IIT खड़गपुर ने कोविरैप नामक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीकी को विकसित किया है। यह बहुत ही आसान और सस्ती प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में मार्केट डेटा साझा करने के लिए नई समिति का गठन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेबी। अभी हाल ही में सेबी ने मार्केट डेटा साझा करने के लिए एक नई समिति का गठन किया है। अब सेबी ने किया है तो सेबी के बारे में देख लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
उत्तराखंड। अभी हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसका घोषणा किया है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या 38 है और यह 38वां भारत का रामसर साइट है जो कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब हरियाणा ने किया है तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। अभी हाल ही में हरियाणा ने किसान मित्र नियुक्त किया है। विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को भी हरियाणा सरकार ने ही जारी किया है। हेल्प मी मोबाइल ऐप को हरियाणा सरकार ने ही लॉन्च किया है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना को भी हरियाणा सरकार ने ही लॉन्च किया है और चौथे खेलो यूथ गेम का आयोजन हरियाणा ही करेगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को खारिज करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना है। अब पंजाब ने खारिज किया है तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा सीटों की संख्या 117 है और पंजाब में कुल 22 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसने मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मानव और पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। अब उड़ीसा ने किया है तो उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। चिल्का झील, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 21 अक्टूबर। अभी हाल ही में 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और उनके सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपना जीवन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगा दिया। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर। अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किया है और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, सर्वेश काजी जी, सुनील यादव जी, वंशी गुप्ता जी, जितेंद्र कुमार जी, अमित कुमार जी, संदीप जी, आशीष सिंह जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में 200 IPL मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।